नमस्कार। मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन में आप सबका स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हें प्राप्त हो जाए। आज चर्चा का विषय है पशुपति व्रत की दूसरी विधि। पहली विधि का वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं। अब दूसरी विधि के बारे में हमें बताना है। ये विधि अथर्ववेद के शीर्ष भाग में वर्णित है, जिसे मैंने शिव पुराण की वायवी संहिता के 33वें अध्याय से लिया है। तो मित्रों, ये व्रत है जो लगातार किया जाएगा। इस विधि में व्रत लगातार किया जाएगा, 1 दिन, 3 दिन, 6 दिन, 12 दिन, 1 मास। जो थोड़े उच्च स्तर के साधु सन्यासी हैं, उनके लिए 1 मास, 3 मास, 6 मास, 12 मास तक लगातार चलने वाला व्रत है। अथवा जो बहुत उच्च स्तर के लोग हैं, उनके लिए 1 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष और शरीर की मृत्यु होने तक लगातार चलने वाला ये व्रत है। हमें अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार चयन करना है कि हमें इस व्रत को कितने दिन के लिए करना है। यहाँ हम 3 दिन के व्रत के बारे में वर्णन करेंगे, जो लगातार 3 दिन तक चलेगा। इस व्रत को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। इस व्रत को क्यों करते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं आपको, दोबारा फिर रिपीट किए दे रहे हैं कि जब हम भयानक परिस्थितियों में घिर गए हों, सारे संबंधी हमारा साथ छोड़ चुके हों, सारा संसार हमारा साथ छोड़ चुका हो, हमारी समस्याओं का पारावार न रहा हो, घर में कलह हो, पति पत्नी में झगड़ा हो, शादी विवाह का झंझट हो, कर्जा हो, चुक न रहा हो, कोई असाध्य बीमारी हो जिस पर लाखों रुपए खर्च कर चुके हों और ठीक न हो रही हो, या कोई ऐसी समस्या हो जिसे हम अपने अलावा किसी दूसरे से कह भी न सकते हों। जब ऐसी घनघोर परिस्थिति आ जाए, विकट परिस्थिति आ जाए, तब हम इस व्रत को करते हैं। और संसार की ऐसी कोई भी मनोकामना, उचित मनोकामना नहीं है जो इस व्रत के द्वारा पूरी न की जा सके। ये व्रत असंभव को भी संभव कर देने वाला व्रत है। भगवान पशुपतिनाथ का ये व्रत है। भगवान शिव का एक स्वरूप है पशुपतिनाथ का, जो पंचमुखी है। इस पंचमुखी स्वरूप की साधना हम इस व्रत में करते हैं। इस व्रत को शिव अनुग्रही क्षेत्र में या शिव मंदिर में या अपने घर के मंदिर में, यानी अपने घर पर भी इसको संपन्न कर सकते हैं। इस व्रत को करने का सर्वोत्तम समय चित्रायुक्त पूर्णमासी है। वैसे इसे किसी माह की शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी से शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ पर त्रयोदशी से शुरू करके पूर्णिमा पर संपन्न होने वाले व्रत के बारे में आपको बताएंगे। यानी ये 3 दिन का व्रत होगा, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी। पूर्णमासी को हम इसका समापन करेंगे, उसके बाद हम इसका उद्यापन कर देंगे। आइए चर्चा करते हैं कि इस व्रत में हमें क्या करना है, कैसे करना है। त्रयोदशी वाले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर
श्वेत वस्त्र धारण करें, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को श्वेत वस्त्र ही धारण करने हैं। ये आवश्यक नियम है इस व्रत का, अच्छी तरीके से समझ लेना है। इसमें रंगीन वस्त्र नहीं चलते। हाँ, महिलाओं के लिए एक छोटी छूट दी जा सकती है, वो ये है कि रंगीन किनारी वाली श्वेत साड़ी पहन करके वो इस व्रत को संपन्न कर सकती हैं। अब हमने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया है। श्वेत वस्त्र धारण करने के उपरांत हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, हाथ में, दाहिने हाथ में जल, पुष्प और चावल लेकर के एक संकल्प करेंगे कि हम आज त्रयोदशी से लेकर के पूर्णिमा तक पशुपति व्रत करने का संकल्प लेते हैं। अपना नाम, स्थान का नाम, गोत्र का नाम बोलते हुए इस व्रत का संकल्प करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे पशुपतिनाथ जी, मैं ये पशुपति व्रत अपनी इस मनोकामना के लिए कर रहा हूँ। अपनी उस मनोकामना का भी संकल्प उस समय करेंगे। इस मनोकामना की पूर्ति के लिए ये व्रत कर रहा हूँ। कृपा करके आप हमें मार्गदर्शन, सहायता और संरक्षण प्रदान करें, ताकि आपकी प्रसन्नता से, आपकी कृपा से हमारा ये व्रत पूर्ण संपन्न हो जाए। इस तरीके से हम ये संकल्प करेंगे। संकल्प करने के उपरांत एक छोटा सा 108 आहुतियों का हवन करेंगे। मंत्र होगा ओम नमः शिवाय के आगे स्वाहा लगा करके, सामान्य सामग्री से आम की समधाएँ लेकर के हम घी से आहुतियाँ लगाते हुए ये हवन करेंगे। ये हो गया, हमने हवन कर लिया। इसके बाद सुबह हम उसी समय, यदि हम मंदिर में कर रहे हैं इस व्रत को, तो फिर 3 दिन मंदिर में करना है। अगर हम घर पे कर रहे हैं तो हमें 3 दिन घर पे करना है, या हम कहीं दूसरी जगह हमने चयनित की हुई है तो वो 3 दिन हमें वहीं करना है। स्थान बीच में नहीं बदलना है। ये पहले से निश्चित कर लेना है कि हमें सुविधाजनक कौन सा स्थान रहेगा, घर रहेगा, मंदिर रहेगा या कोई अन्य स्थान रहेगा। ये पहले से निश्चित कर लेना है। ठीक है। सुबह हम भगवान पशुपतिनाथ के लिए शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करते हैं तो अभिषेक में हम गंगा जल, शुद्ध जल, पंचामृत में 5 चीज़ें शामिल की जाती हैं। गाय का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इन चीज़ों को लेकर के हम अभिषेक करेंगे। बिलपत्र ले लेंगे और कुछ पुष्प ले लेंगे। इन सबको हम शिवलिंग को समर्पित करेंगे। अब करना कैसे है, समर्पित कैसे करना है, किधर को मुँह करके करना है? देखिए, भगवान शिव का जो मुख होता है, यानी जो शिवलिंग का मुख होता है, वो पूर्व दिशा की तरफ होता है। पीठ पश्चिम दिशा की तरफ होती है। बाएं अंग में माता पार्वती का स्थान होता है। इन 3 दिशाओं में हम नहीं बैठ सकते। हमारे लिए एक दिशा बचती है, दक्षिण दिशा। तो शिवलिंग के दक्षिण दिशा में बैठ करके हम अभिषेक करेंगे, उत्तर की तरफ मुँह करके। अभिषेक में सर्वप्रथम हम गणेश जी का अभिषेक करेंगे। जो ये शिवलिंग होता है, शिवलिंग के आगे उत्तर दिशा की तरफ ये जलधारी होती है। उस जलधारी के दाहिनी तरफ इस साइड में गणेश जी का स्थान है, शिवलिंग के पास में। वहाँ हम थोड़ा सा जल छोड़ेंगे। कार्तिकेय जी के ऊपर, जो बाईं तरफ जलधारी के बाईं तरफ हैं,
वहाँ थोड़ा जल छोड़ेंगे। थोड़ा जब जहाँ पे जल निकलता है बाहर, वहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ थोड़ा जल छोड़ेंगे। थोड़ा उसी तरीके से शिवलिंग की तरफ बढ़ते हुए आएंगे तो वहाँ पर भी एक छोटा सा ऊंचा सा स्थान है, वो वीरभद्र का स्थान है, थोड़ा जल हम वहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद अगर मंदिर में कर रहे हैं और वहाँ सर्प है तो हम सर्प के ऊपर थोड़ा जल छोड़ेंगे। भगवान नंदीश्वर के ऊपर थोड़ा जल छोड़ेंगे। उसके बाद जिस हस्तकमल पर, हस्तकमल है ये माता पार्वती का स्थान है जिसके ऊपर शिवलिंग टिका हुआ है, तो माता पार्वती के ऊपर थोड़ा सा जल छोड़ेंगे और उसके बाद में फिर भगवान शिव के ऊपर जलधारा छोड़ेंगे। इस तरीके से हमें भगवान शिव का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के उपरांत बिलपत्र लाए हैं हम, संख्या में 5 होने चाहिए। भगवान शिव का ये पंचमुखी स्वरूप है, पशुपतिनाथ का जो स्वरूप है वो पंचमुखी है, तो हमें 5 बिलपत्र अर्पित करने हैं। बिलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। ये चिकना हिस्सा है तो इसको ऐसे करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ठीक है। पुष्प लाए हैं तो हम पुष्प 5 की संख्या में अर्पित कर देंगे। बस अभिषेक हो गया। अब शाम को हमें क्या करना है? शाम को हमें भगवान शिव की पूजा में जो भी वस्तुएं प्रचलित हैं, जो भी वस्तुएं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, जैसे सभी सुगंधित द्रव्य, आग धतूरे और कनेर के फूल, शमी पत्र, बिल्व पत्र, श्वेत चंदन और श्वेत चंदन आदि, ये हम सब इकट्ठे कर लेंगे थाली में। शाम की थाली में इनको इकट्ठा करेंगे। धूप, दीप, नैवेद्य उसमें रखेंगे। कपूर रखेंगे, आरती के लिए एक दीपक रखेंगे और 5 दीपक जो है, दीप दान जब हम करेंगे तो 5 दीपक भी उस थाली में रख लेंगे। ये सारी वस्तुएं ले जा कर के हम वहाँ पूजन संपन्न करेंगे। भगवान को सबसे पहले क्या करेंगे? पूजन करेंगे। सबसे पहले पूरा शिव परिवार शिवलिंग में स्थित है। थोड़ा गणेश जी पर का पूजन करेंगे, जो भी पूजन की वस्तुएं लेके गए हैं। लेकिन ध्यान रखना है, सिंदूर और रोली और हल्दी ये भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती हैं। सिंदूर, रोली, कुमकुम, हल्दी, ये कोई भी वस्तु भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती। बाकी माता पार्वती को चढ़ाई जा सकेंगी, अशोक सुंदरी को चढ़ाई जा सकेंगी। जैसे मैंने बताए थे वो स्थान, सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, फिर कार्तिकेय जी का पूजन करेंगे, कार्तिकेय जी के बाद अशोक सुंदरी का पूजन करेंगे, वीरभद्र का पूजन करेंगे, माता पार्वती का पूजन करेंगे, सर्प है तो सर्प का पूजन करेंगे और नंदीश्वर भगवान का पूजन करेंगे और नंदीश्वर भगवान का पूजन करने के बाद भगवान शिव का पूजन करेंगे। जो नैवेद्य लेके गए हैं उसके 3 हिस्से करेंगे। उन 3 हिस्सों को में से 2 हिस्से शिवलिंग को स्पर्श करा के वहीं छोड़ देंगे और जो तीसरा हिस्सा है उसे शिवलिंग से स्पर्श नहीं कराएंगे, उसको यूँ ही रखा रहने देंगे, क्योंकि वही तो हमें ग्रहण करना है, तीसरा हिस्सा। अब पूजन के लिए दीपमाला देनी है, तो दीपमाला का दान करने के लिए हमें 5 धूप चढ़ानी है। धूप बत्ती 5 जलानी है, एक मुख के लिए एक धूप बत्ती, 5 दीपक जला के वहीं रखने हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर लंबी बाती है तो उस लंबी बाती का मुख अपनी तरफ रखें।
अगर गोल बाती है फिर कोई बात नहीं है। तो लंबी बाती का मुख अपनी तरफ रखेंगे, शिवलिंग की तरफ लंबी बाती का मुख नहीं करेंगे, वरना हमें संताप होगा। पूजन किधर बैठ के करेंगे? पूजन दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके उत्तर को मुँह करके हम पूजन संपन्न करेंगे, क्योंकि हम सामने नहीं बैठ सकते, पीछे भी नहीं बैठ सकते, पार्वती जी के स्थान पर भी नहीं बैठ सकते। जो खाली स्थान है वो दक्षिण दिशा का है, उस दक्षिण दिशा में बैठ करके ही हम उत्तर दिशा की तरफ मुँह करते हुए भगवान शिव का शाम का पूजन कर लेंगे। इस तरीके से हमारा पूजन हो गया। पूजन करने के बाद हम आधी प्रदक्षिणा करेंगे। जहाँ जलधारी है वहीं से फिर वापस हो लेंगे। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से चलेंगे और जहाँ जलधारी है वहाँ तक जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ये अर्ध प्रदक्षिणा हो गई, आधी परिक्रमा हो गई, आधी परिक्रमा हो गई। भगवान शिव की आधी परिक्रमा की जाती है, पूर्ण परिक्रमा भगवान शिव की नहीं की जाती। ठीक, उसके बाद भगवान शिव को हम अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद भगवान शिव की कपूर से और घी से आरती संपन्न करेंगे। आरती करने के उपरांत 8 पुष्प लेंगे। कितने लेंगे? 8 पुष्प, ध्यान रखना है, 8 पुष्प। भगवान शिव के 8 स्वरूप हैं। एक एक स्वरूप के लिए एक एक जो है हम पुष्प अर्पित कर देंगे। 8 पुष्प इकट्ठे छोड़ देंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र कहते हुए, या एक एक करके छोड़ देंगे ओम नमः शिवाय मंत्र कहते हुए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य ही करेंगे। पूजन के उपरांत हम बैठेंगे दक्षिण दिशा की तरफ, तो बैठे ही हैं। उस समय हम, जैसे हमारा पूजन संपन्न होता है तो हम 108 बार कम से कम, यानी एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे वहीं पर बैठ करके। ये आरती करने से पहले ही होगा। जैसे हमने पूजन संपन्न कर लिया और प्रदक्षिणा करनी थी, इससे पहले ही हमें ये काम कर लेना है जप का। तो हमारा जप संपन्न हो गया। ध्यान हम पंचमुखी भगवान शिव का करेंगे। तो जप हो गया, ध्यान हो गया, पूजन हो गया, प्रदक्षिणा हो गई, आरती हो गई। आरती के बाद 8 पुष्प हमने पुष्पांजलि के रूप में उन्हें समर्पित कर दिए। और समर्पित करने के बाद अगर हम अपने घर पर कर रहे हैं तो विसर्जन करेंगे। अगर अपने घर पे नहीं कर रहे हैं तो फिर हम विसर्जन नहीं करेंगे। मंदिर में कर रहे हैं ना, तो मंदिर में विसर्जन नहीं किया जाता, मंदिर में विसर्जन नहीं होता, इसलिए वहाँ विसर्जन नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे ही मंदिर में कर रहे हैं तो बाहर निकलेंगे तो घंटा बजा के निकलेंगे। घर में कर रहे हैं कोई बात नहीं, विसर्जन कर दिया, भगवान को प्रणाम किया और आसन समेट के रख दिया। इस तरीके से ये एक दिन की पूजा हुई त्रयोदशी की। सुबह फलाहार में हम क्या लेंगे? सुबह फलाहार में हम फल लेंगे, फलों का रस लेंगे। इनमें से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। एक बार ही लेना, एक बार ही लेना, एक बार ही लेना, ध्यान रखना, बार बार नहीं लेना है। अब शाम को जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में होती है, नहीं, सूर्यास्त के समय गोधूल बेला में ये पूजा संपन्न की जाती है शाम वाली। तो उसके बाद पूजा करने के उपरांत जो नैवेद्य लेके आए हैं हम एक हिस्सा, उस नैवेद्य को हम ग्रहण करेंगे और उसी के साथ हम भोजन करेंगे। इसमें भोजन का विधान है। अगर हमारी शारीरिक क्षमता है उपवास करने की तो हम पूर्ण उपवास कर लेंगे। अगर शारीरिक क्षमता नहीं है तो हमारे लिए यह विहित है कि हम भोजन रात्रि में कर सकते हैं। रात्रि में हम भोजन करेंगे। भोजन में ध्यान रखना है घी का बना हुआ भोजन हो, तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा, नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। नमक चाहे सेंधा हो, चाहे काला हो, चाहे लाहौरी हो, चाहे जैसा भी नमक हो, 5 प्रकार के नमक में से किसी भी प्रकार के नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तली भुनी चीज़ें हम नहीं लेंगे, चाहे वो घी में ही भुनी हो, भुनी हुई चीज़ें हम नहीं लेंगे। इतना ध्यान रखना है। ये एक दिन का हुआ। ऐसे ही हम त्रयोदशी को जैसे हमने किया वैसे ही चतुर्दशी को करेंगे और वैसा ही पूर्णिमा को भी करेंगे। पूर्णिमा वाले दिन हमें फिर छोटा सा एक हवन करना है।
आह्वान करने के उपरांत फिर भगवान शिव को प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए उनका विसर्जन कर देंगे। ये उद्यापन हो गया इसका। इस तरीके से हम उद्यापन कर लेंगे। मैं उद्यापन के लिए दूसरी वीडियो अलग से बनाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसमें नहीं बना रहा हूँ। तो इस तरीके से विसर्जन हम कर देंगे। व्रत नियम क्या है इसमें? ज़मीन पर सोएंगे या तख्त पर सोएंगे, शरीर के बाल नहीं कटाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, ईर्ष्या द्वेष कटुता इनका त्यागन कर देंगे, कोई भी नशीली वस्तु, कोई भी तामसी वस्तु का सेवन नहीं करेंगे, पाखंडी और जो रजस्वला और सूतक ग्रस्त लोग हैं उनसे थोड़े दूरी बना के रखेंगे, उनका स्पर्श नहीं करेंगे। इस तरीके से ये कुछ सामान्य से नियम हैं। काले और नीले वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनेंगे, ये भूल जाओ। मैंने पहले ही कह दिया है कि श्वेत वस्त्र धारण करना है। तो ये है। एक बात विशेष है जो शिव पुराण में वर्णित है, वो ये है कि आप अगर घी शरीर में लगा करके ये व्रत करते हैं, तेल को तो छूना भी नहीं है 3 दिन, लेकिन घी लगा करके अगर हम शरीर पर घी लगा लेते हैं और इस व्रत को संपन्न करते हैं तो व्रत नैष्ठिकी व्रत कहलाता है। और इस नैष्ठिकी व्रत में हम जो है मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। इस तरीके से हमारा ये व्रत संपन्न हो जाता है 3 दिन का। हमारी कोई मनोकामना ऐसी नहीं है जो उचित हो और पूरी न हो। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निदान इस व्रत में न हो। ये व्रत असंभव को भी संभव कर देने वाला व्रत है। पूर्ण निष्ठा और पूर्ण लगन, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को अगर संपन्न किया जाएगा तो 100% हमारी मनोकामना की पूर्ति होगी। इसी तरीके से इस व्रत को हमें करना है। मेरा पुनः निवेदन है कि अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वास्तविक जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच जाए और उन लोगों का भी भला हो जाए, आपका भी पुण्य संचय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमें विदा करें। नमस्कार।